सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वापन अंगफल, कोई भी आपका स्वापन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप स्वापन में कपूर प्रज्वलित करते हो तो शुक्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप फल ग्रहण करते हो स्वप्न में तो गुरु और बुध गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हो सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करेंगे अब, तो आपको अवश्य मिले। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा, उस पर ओके करके बहुत मामूली सी धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। क्योंकि जल्द ही हम ज्वाइन सदस्यों के लिए अलग से वीडियो हम प्रस्तुत करने वाले हैं, वो आपको मिले। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं, प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो इसमें यह है कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, अंतरदशा महादशा का भी निर्धारण इसमें होता है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न त्रेदय पहर का 1:36 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर ये हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा कुआं है और वो कुआं आधा जल से भरा हुआ है। तलहटी में स्वच्छ रूप से देखा जा सकता है, निर्मल रूप से, कि उस तलहटी में क्या है। तो उसके बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है और कुएं के अंदर देखने का प्रयास करता है। तो कुएं के अंदर वो देखता है कि इसमें काफ़ी सारे तांबे के सिक्के पड़े हुए हैं। तो वो अंदर जाता है, कुएं के डुबकी लगाता है और काफ़ी सारे तांबे के सिक्के मुट्ठी में भरकर वापस बाहर लेकर आता है। तो जैसे वो बाहर लेकर आता है तो वो एक व्यक्ति अन्य और वहाँ आता है, उससे पूछता है ये तांबे के सिक्के कितने हैं। तो वो गिनती करके बताता है कि ये तांबे के सिक्के पूरे 16 हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि तीन कपूर की टिकिया आपने थाली में देखी। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। गुरु के साथ शुक्र की गणना है। शनि की, सूर्य के साथ केतु की, मंगल की, मंगल के साथ गुरु की और चंद्र की।
तो इसमें चंद्र और मंगल की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आकाश में चार इंद्रधनुष आपने देखे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। राहु के साथ केतु की गणना है, राहु की, सूर्य के साथ केतु की, गुरु की, शनि के साथ राहु की, तो शनि के साथ केतु की गणना प्रधानता में रहेगी इसमें। तो इसमें कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।